हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टेंस यानी काल, टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द टेंस इंडिकेट्स टाइम ऑफ द वर्ब। वर्ब के समय को इंडिकेट्स करता है, सूचित करता है टेंस काल। द टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म या तो वर्ब फॉर्म्स कहा जा सकता है, क्रिया के फॉर्म को, अवस्था को, या तो फिर अवस्थाओं को। यूज टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन, तो समय के संबंध को सूचित करे, समय के संबंध को बताए, उसी सेंटेंस को हम टेंस का वाक्य कहेंगे, टेंस का सेंटेंस कहेंगे। वैसे तो जब हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं तो आई हैव ए पेन भी टेंस का वाक्य होगा। वो सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकार है मेरा, इस पेन पर अधिकार है। जब कोई सेंटेंस अधिकार को सूचित करे, पॉसेसिव हो, अधिकार हो, तब हम उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं। उसके बारे में हम उस समय बाद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग टेंस का डिफिनेशन को देख लिए। क्रिया के करने में लगे समय को काल कहते हैं। क्रिया के करने में लगे समय को ही हम काल कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। There are 3 kinds of tense. फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, मीन्स होता है वर्तमान काल। सेकेंड है पास्ट टेंस, मीन्स होता है भूतकाल। थर्ड है फ्यूचर टेंस, मीन्स होता है भविष्य काल। तो टेंस के 3 भेद हैं। अब हम बारी बारी से तीनों के भेदों को पढ़ लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर टेंस कंप्लीट होती है तब ही हम इंग्लिश को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। खास करके उन विद्यार्थियों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अगर टेंस कंप्लीट होती है तभी पे अच्छी ढंग से लेक्चर को समझ पाते हैं। जो टीचर स्कूल में लेक्चर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं, खुद बच्चे कर लेंगे, खुद बच्चे समझेंगे। अगर टेंस हमें कंप्लीट होगी तो तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बनाएंगे या अदर कुछ भी समझ में आएगा। क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमें वाक्य में यूज करने के लिए मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं सभी का हम लोग पहचान, मतलब कि ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं। टेंस का ट्रांसलेशन ही हम लोग सीखेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं कि मैं डेफिनेशन दूं, जैसे टेंस का डेफिनेशन दिया वैसा मैं दूं, वैसा डेफिनेशन हो गया। अगर मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तो आप अच्छी ढंग से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में आपको ट्रांसलेशन बनाना ही सिखाऊंगा। चलते हैं कि देयर आर, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। इसे मैं ए से सूचित कर रहा हूँ, बी को पास्ट कहूँगा और सी को फ्यूचर कहूँगा। तो प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। There are 4 kinds of present tense. प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसे हिंदी में समझेंगे कैसे, हिंदी वाक्य को, कि अब सिंपल प्रेजेंट में है हिंदी वाक्य को, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं। तो एक मैं व्यू पकड़ रहा हूँ ताकि आप अगर 0 लेवल से हैं तो उसे आप समझ पाए अच्छे ढंग से। फिर तो मैं हाई लेवल कर ही दूंगा आज ही, अभी ही। पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत ताहू, ते हैं, ती है लगा रहे हैं, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं मैं जाता हूं में, कि हूं का इंग्लिश मीनिंग होता है एम। एम का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता। बस ऐसा ही लिखता हूं एक बच्चे जैसा, डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब। बनाने का नियम लिखता हूं मैं, ताकि छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखकर समझ पाए। अगर आप बड़े भी हो गए हैं लेकिन नहीं जानते हैं टेंस, तो छोटे बच्चे के कैटेगरी में ही आइएगा, यानी 0 लेवल से। तो बनाने का नियम, बनाने का नियम, इस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते। आई, वी, यू, दे के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ भी वन देते हैं, यानी वर्ब का पहला फॉर्म देते हैं, वन लिखा भी वन देते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ V5 देते हैं। जैसे यहां देख लीजिए कि वह जाता है, ही, वह जाता है, ही गोज, V5 हो गया। अब देखिए V1, V2, V3, V4, V5 होता क्या है? वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, V4 और V5। इट V1 है, इट मीन्स खाना होता है। आइट V2 हो गया, इटेन V3 हो गया, ईटिंग V4 हो गया, इट्स V5 हो गया। यानी एस या एस जोड़ते हैं V5 में, ING जोड़ते हैं V4 में। अब बाकी ये 3 स्टेज जो है इसे याद करना पड़ता है। वर्ब के जो 3 फॉर्म है, V1, V2, V3, इट मीन्स खाना यानी भोजन करना, इट मीन्स खाया हो जाएगा, खाया था हो जाएगा, या खाता था, ऐसा कुछ। V3 का प्रयोग हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। वैसे ही गो मीन्स जाना होता है, V2 हो गया वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। इसे लोग याद ही करते हैं। प्राय ट्रांसलेशन के बुक के पीछे दिया हुआ रहता है ढेर सारे फॉर्म्स। तो वैसे याद भी कीजिए, बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगी। ये हो गए वर्ब फॉर्म्स, और आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में हम किस प्रकार, किस पर्सन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ V1 लगाते हैं,
ही सी टेम के साथ V5 लगाते हैं। अगर मैं बोल दूं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाते हैं तो पर्सन आपको जानना पड़ेगा। तो क्यों ना यहाँ पे पर्सन भी बता दूं, 1 मिनट का काम है, पर्सन में बता देता हूँ। पर्सन मिस होता है पुरुष। नंबर 2 होते हैं, मैं नंबर का भी वीडियो बना चुका हूँ, पढ़िएगा। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये 2 नंबर होते हैं, 2 वचन होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। नंबर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाता है आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाता है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है यू और प्लूरल नंबर भी यू ही होता है, यानी इसका मतलब हो गया आपको तुम या फिर आप, इसका मतलब हो गया तुम लोग या तो फिर आप, प्लूरल हो गई। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी, इट और किसी का भी नाम हो, लड़का लड़की का, सिंगुलर होनी चाहिए। प्लूरल में हो गए दे। तो बस यही तो पर्सन है, आप इसे कंठस्थ कर ले, यही है पर्सन आपका। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल भी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू। क्योंकि तुम लोग या आप लोग होता है तो प्राय हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सीट नेम है, आप प्लूरल दे, ये पर्सन हो गई। अगर मैं कभी कभी बोल दूं आगे टेंस पढ़ाते हुए कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो आप समझ लेंगे। इसे आप कंठस्थ कर लें, जिस प्रकार मैंने एक चार्ट बनाया, इसी प्रकार आप भी दिमाग में एक चार्ट बना लीजिए। अब हम लोग कुछ सेंटेंस और देखते हैं। अभी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, अभी तो ये टेंस में समय लगेगा, फिर नेक्स्ट आगे का टेंस जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। जैसे अधिकार वाला मैंने आपको सर्वप्रथम बता दिया था कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, समझेंगे। एक अलग बात है कि आई हैव ए कार होती है, इसका ट्रांसलेशन, यह भी सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। अगर कमेंट्री लाइव बताई जा रही हो, लाइव सुनाई जा रही हो कि कपिल देव ने गेंद फेंका, तो ऐसा लगता है कि पास्ट का वाक्य हो गया। लेकिन जब लाइव दिखाई जा रही है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ही समझेंगे। कपिल ने गेंद फेंका। अगर लाइव हो तो, लाइव बताई जा रही हो तो ऐसा सिचुएशन में हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। कपिल थ्रॉस, यानी V5 लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, नाम है किसी का, वो भी सिंगुलर नाउन है। कपिल थ्रॉज द बॉल, ऐसा। अगर कोई बात फ्यूचर में हो लेकिन संदेह हो, जैसे कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, तो सेंटेंस देखने से पता चल रहा है कि यह फ्यूचर का वाक्य है, लेकिन इसमें संदेह है, आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, उनको कुछ और काम लग सकता है, किसी दूसरे दौरे पर जा सकते हैं, कहीं और मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कारण तो कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा सिचुएशन में हम इसे सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर, या तो टुमारो सेंटेंस के पहले दें या बाद दें, अंतर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर
विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। कम्स V5 लगेगा, कम्स पटना टुमारो। ये सब सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ ही रही होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। नकारात्मक वाक्य, जैसे मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता हूँ। हम लोग किस टेंस को पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है? तो ताहू, ताहू ते ती है। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। अब देखिए कि अगर इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दूँ, स्ट्रक्चर, तो आप समझ लीजिएगा बात को कि सब्जेक्ट, परंतु आई वी दे के साथ ऐसा करता हूँ, आई वी यू और दे, इतना के साथ हम लगाते हैं डू नॉट प्लस V1 और ही सी इट और नेम, इतना के साथ हम लगाते हैं डज नॉट प्लस V1 फिर हो जाता है। जैसे वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रहना चाहिए। ही डज नॉट इट, V1 हो जाएगा क्योंकि डज लगा है, डू लगेगा, V1 तो इसमें लगता ही, आई वी यू दे के साथ V1 लगता ही है, पहले आप पढ़ चुके उसे। ही सी टेम के साथ V5 लगता था, लेकिन डज लग गई, यहाँ V1 कर देंगे, ही डज नॉट इट। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या, मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। अगर वाक्य के पहले क्या हो तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को सेंटेंस के पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, V1 देंगे। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड रहे या ऑब्जेक्ट रहे तो हम उसे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट वाला दे देते हैं। क्या वह आम खाता है? देखिए ऑब्जेक्ट होगी, तो इसे हम बनाएंगे, वह के साथ डज का प्रयोग होता है, तो डज ही इट ए मैंगो। क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है। तो क्या सेंटेंस के पहले था, इसलिए हम डू और डज को सेंटेंस के पहले कर लेंगे। लेकिन अगर WH क्वेश्चन हो, ये तो यस नो वाला है ना, इसमें तो जवाब देना होता है हाँ या नहीं में। लेकिन अगर WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन का मतलब होता है सेंटेंस में हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट लगा हुआ। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तो क्या बीच में आ गई, तो WH क्वेश्चन होगा, इसमें जवाब देना होगा कि माम आम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, फल खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम मीनिंग देंगे व्हाट, उसके बाद डू या डज जो भी लगेगा, यू के साथ तो डू लगता है, तो व्हाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, व्हाट डू यू इट, बन गई ट्रांसलेशन, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू इट। वही अगर रहे वह कहाँ रहता है, देखिए सेंटेंस
रहता है, वह कहाँ रहता है। तो कहाँ का मीनिंग हम लोग पहले देंगे, वेयर। वह के साथ डज लगता है, वेयर डज ही, सब्जेक्ट हो गया ही, रहना का हो गया लिव, ही वन देंगे। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो इन सेंटेंस को देखकर समझ रहे होंगे वाक्य को, बातों को मेरी समझ रहे होंगे। इस प्रकार से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारे ट्रांसलेशन बना लेंगे, चाहे वो निगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो, फिर अफर्मेटिव का हो, जो भी हो हम लोग सरल ढंग से बना लेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर 2 बार इसी को रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। कुछ मैं आप ट्रांसलेशन बनवा लेता हूँ, क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य अच्छी ढंग से समझ लिए तो बाकी का टेंस क्यों ना इसमें 1-2 दिन लगाए समझने में, पढ़ने में, लेकिन 1 दिन में बाकी और का सारा ट्रांसलेशन, सारे टेंस का समझ में आ जाती है। जैसे मैं यहाँ कुछ बनवा रहा हूँ, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। तो देखिए, सीता 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यानी नाम है, तो सीता सब्जेक्ट तो पहले देना ही देना है। इसमें इजेमार का प्रयोग नहीं होता है, तो वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है, तो लिखना का हो जाता है राइट। अब समझना है बात को कि क्या हम V1 लगाएं या V5 लगाएं। तो 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो सीता राइट्स, पत्र है तो ए तो आर्टिकल आपको लगाना ही है, ए लेटर। अगर पत्रे रहती, पत्रों रहता, प्लुरल रहता, तो हम लोग लेटर्स लिखते, ए का प्रयोग नहीं करते। तो सीता राइट से लेटर, सीता पत्र लिखती है। क्या सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है। तो क्या पहले आ गई, नाम है, सिंगुलर है, एक ही नाम है, तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डज सीता राइट। अगर डज लग गई तो V1 का प्रयोग होगा, डज सीता राइट ए लेटर, बन गई। अगर जैसे रहेगा राम और मोहन पढ़ते, राम और मोहन पढ़ते हैं, तो राम एंड मोहन है, सिंगुलर नहीं है, प्लुरल हो गई। तो राम एंड श्याम, पहले तो इसका आप इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, श्याम नहीं है, मोहन है, राम एंड मोहन। क्या मैं रीड दूं कि रीड्स दूं। तो V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन, वो भी 3rd पर्सन के साथ होता है। या तो सिंगुलर है नहीं, प्लुरल हो गया ना। नाउन तो है जरूर, नाम तो है जरूर दोनों लड़के का, लेकिन 2 लड़के का है ना, तो एक तो का तो है नहीं, प्लुरल हो गई, तो हम V1 लगाएंगे, V5 लगाएंगे नहीं। अगर सिर्फ राम रहता तो रीड्स देते, राम एंड मोहन रीड, ओनली रीड होगा। अगर रहता किताब पढ़ते हैं तो ये बुक देते, किताबें पढ़ते तब बुक्स देते। वही अगर इसी को इंट्रोगेटिव बना दिया जाए कि क्या राम और मोहन पढ़ते हैं, क्या राम और मोहन पढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 3rd पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, 3rd पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ होता है, सिंगुलर नंबर के साथ ही प्रयोग होता है डज का। तो यह सिंगुलर है नहीं, तो डू का प्रयोग होगा, डू राम एंड मोहन रीड, बन गई। इसी तरह से आप ट्रांसलेशन को बनाएं, बातें को समझें, जो मैंने रूल लिख दिया बनाने का नियम जो लिखा, और मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ बताया कि अगर अधिकार हो तो सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य समझेंगे, अगर भविष्य में होने वाले हो क्रिया जिसमें संदेह हो तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का ही फॉर्म यूज करेंगे। अगर कोई लाइव बताई जा रही हो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही सारे रूल प्रयोग करेंगे।
इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही है, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, रहा हूँ है अंत में, वाक्य के अंत में रहा हूँ है, रहा हूँ रहे या रहे है या रही है लगा रहे। तब इसका हम अनुवाद इंग्लिश में कैसे करेंगे? आई एम इस तरीके से पहचान को हम लोग समझेंगे कि अगर ट्रांसलेशन जो दी गई है हिंदी में इंग्लिश में बदलना है हमें, तो हम वाक्य को पकड़ेंगे कि अंत में रहा हूँ है, रहे हैं या फिर रही है। अगर ये सब वाक्य हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं या तो फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य समझते हैं। इसका देखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम, आई के साथ हम एम लगाते हैं और भी फोर लगा देते हैं। यू वी दे, इतना के साथ हम आर लगाते हैं, या तो फिर प्लुरल नंबर हो, प्लुरल नाउन हो तो आर लगाएंगे हम। आप एक अच्छे बुक में देखिएगा कि एस एस और पीपी का एक फॉर्मूला होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाते हैं। ये बात को समझ लीजिए। एस एस और पीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर वर्ब में एस या एस जोड़ दें तब वह सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में अगर एस या एस जोड़ दें तब वह प्लुरल बन जाती है। वर्ब में जोड़ने से सिंगुलर हो जाता है, एस या एस जोड़ने से, और जब नाउन में जोड़ दिए तो वह प्लुरल हो गया। यू भी दे प्लुरल है, आर का प्रयोग करेंगे, भी फोर लगा देंगे। ही, सी, इट और ने, इतना के साथ हम इज लगाएंगे और भी फोर लगा देंगे। बस मीनिंग देंगे और कुछ नहीं है। हो का मीनिंग एम होता है या हो का मीनिंग आर होता है, और है ए है का मीनिंग इज होता है, और हो या है का तो मीनिंग आर होता ही है, जानते हैं। तो सबका मीनिंग दे देंगे, भी फोर लगा देंगे। वेरी वेरी सिंपल ट्रांसलेशन है इसका, इस टेंस का। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए इसका नेगेटिव, ये तो आपका रूल हो गया, आप इसे देखकर समझ ले। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखिए और इंटरोगेटिव, फटाफट, कोई समय नहीं लगेगा पढ़ने। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं, एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। तुम
किताब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। यू आर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट देंगे बाद में, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। ऐसे ही सीता नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग, सीता नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग। यानी V4 लगाना है, भर में ING जोड़ना है। मैंने पहले आपको बताया V4, V5, V3, V2, V1 वर्ब के 5 फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो ये सारे हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस के, तो वाक्य हो जाएंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या मैं जा रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग बन गया, सीधी सी बात। अगर क्या नहीं होता मैं जा रहा हूं तो हम क्या बनाते? आई एम गोइंग। जब क्या बात की पहले आ गई तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते, सेंटेंस के पहले कर देते हेल्पिंग वर्ब को। तो आई एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। वही अगर WH वाला रहेगा, जैसे कि मैं क्या खा रहा हूं, WH क्वेश्चन को मैंने समझाया कुछ समय पहले। अगर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ लगा रहे तो वो WH क्वेश्चन कहलाती है। तब इसका सबसे पहले हम मीनिंग देंगे व्हाट एम आई या आई एम दीजिए, कोई गलती नहीं। व्हाट एम आई या व्हाट आई एम, व्हाट एम आई ईटिंग। देखिएगा ट्रांसलेशन इस प्रकार बना रहे। अगर आपके पास ट्रांसलेशन का बुक है तो एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जाम्पल तो बना ही देता है, बना हुआ रहता है, उसको देख के समझिए। व्हाट आई एम ईटिंग या व्हाट एम आई ईटिंग होगा। ये हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला, ये हो गया आपको yes no वाला। इसी प्रकार से आप बनाया करें ट्रांसलेशन। तो आज की वीडियो में हमने आपको 2 टेंस का सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने सारे हल करवाए, और 2-4 पीस करवा लेता हूं मैं ट्रांसलेशन इसी टेंस का। जैसे मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव साइन। इस सब पर ध्यान दीजिए, पंक्चुएशन पढ़ने का आता है, थोड़ा सा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो शुद्धता होनी चाहिए ना। तो WH क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि देखिए वेयर लगा हुआ है, कहाँ है, तो सबसे पहले हम वेयर दे देंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, सिंगुलर है, पिताजी देखिए बताएं, सिंगुलर है जरूर है, लेकिन हम इज का ही प्रयोग करेंगे। तो वेयर इज माई फादर, जाना का गो, हम V4 लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। वेयर इज माई फादर गोइंग, मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। अब देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है, क्या WH क्वेश्चन है तो व्हाट लगाएंगे पहले, व्हाट। तुम्हारी माँ भी सिंगुलर होगा। व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी माँ का योर मदर हो गया, है का इज हो गया। क्या WH क्वेश्चन है, व्हाट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो व्हाट इज योर मदर, डू मिस होता है करना, तो V4 लगाएंगे अर्थात ING जोड़ेंगे वर्ब के लास्ट में। तो व्हाट इज योर मदर डूइंग,
तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।